चेक कर देंगे तो डियर हो जाएगा क्या, असल की आकृति आपका असलाकृति कहलाती। आप सिंपल बोलेंगे इसमें टोपोग्राफी क्या है, तो डियर सिंपल सी बात है कि जो धरातल है ना या पृथ्वी का जो सतह है वह ऊबड़ खाबड़ है। ऊबड़ खाबड़ आपका जो असल की जो आकृति है उसका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं विज्ञान के, वो आपका है क्या, टोपोग्राफी। और ये आपको पता है बीएससी में ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोग जियोग्राफी लेंगे आगे चलकर बीएससी में, ये जियोग्राफी अब कोई बीएससी वाला भी ले सकता है, बीएससी के विषय में आ जाएगा। जियोग्राफी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है डियर। आगे बढ़ेंगे, असलाकृति की बात करेंगे। कल मैंने बताया था रिवर टोपोग्राफी, मैंने बताया था, क्या बताया था, रिवर टोपोग्राफी। मैंने इसको 2-2 दिन रिपीट किया है, रिवर टोपोग्राफी, टोपोग्राफी। अब डियर जरा ध्यान दीजिएगा रिवर टोपोग्राफी में क्या है, मैं बता दिया हूं, उससे आगे मैं बढ़ूंगा डायरेक्ट डियर सीधे। अब 2-3 इवेंट आपका है। अब 1-2 लोग जो फ्रेशर हैं उनके लिए एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये नदी जो 3 घटना करती या 3 इवेंट या 3 सिचुएशन को एनालाइज करती है, एक तो आपका अपक्षय है, अपक्षय यानी वेदरिंग। डेर इतना समझ लिए होंगे आप लोग वेदरिंग को कि अब आप लोगों को सोच रहे होंगे कि अब अगला जल्दी बढ़े, तो मैं जल्दी बढ़ता हूं डियर, देखिए। और दूसरा होता है अपर्दन। अपर्दन, अपर्दन माने होता है इरोजन। इरोजन आपका है डियर दूसरी घटना। और तीसरा है मित्र निक्षेपण। निक्षेपण को कहते हैं क्या, डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन। डियर समझिएगा, आवाज तो मेरी साफ सुनाई दे रही हो। डिपोजिशन, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन, आप 3 ही है आपका। देखिए ये तो नदी आपका एक काम करती, ये आपका प्रोसेस के दौरान ये सब क्रियाएं करती, एक क्रिया में आ जाएगा, वर्ब में आ जाएगा। इसको अपर्दन को बोलते हैं घिसावट या रगड़। निक्षेपण माने होता है नदियां जहां से, हाँ डियर, मैदानी इलाकों से जो भी बालू रेत बकोट बकोट के लेके जाती है वह एक जगह जहां जमा देती है, तो जमाने की वो प्रक्रिया क्या हो जाती, निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब का वो एक एग्जाम्पल रोज रोज दें। वेदरिंग में आप जानते ही हैं कि कोई बड़ा बड़ा नदी पहाड़ से जब चलती है तो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े बहा के लेके आती, और उन टुकड़ों को पटक पटक के जो तोड़ती है नदी। अब ऐसा नहीं कि कोई लिविंग बीइंग क्रिएचर की तरह कोई उठा के पकड़ के, मतलब नदी के पानी के साथ वो पत्थर के टुकड़े बहते हैं, ऊपर नीचे गिरते हैं, टूटते रहते हैं, टूटते रहते हैं। और उसी में से आपका आशुतोष, अगर आप कोई गोल सा पा जाएंगे, जय हो आपका। एसएससी की परीक्षा पुलिस आपकी बना दीजिएगा, दिल्ली पुलिस, लौटेंगे तो एकदम पूरा एक डब्बा। मतलब भगवान को भी आपका धोखा देते हैं, मतलब भगवान को भी लालच देते हैं, मतलब घूस देते हैं। बस आपकी पुलिस कंफर्म करा दीजिए, लौटेंगे तो एकदम आपका 1 किलो मिठाई एकदम बढ़िया वाली। अरे ये नहीं कहते हैं ईश्वर हमको कामयाब करें, आपके जनता के हितों में हम आपका, भगवान की सेवा आप क्या करेंगे भैया, जिसके लिए हजारों देवदूत, बताइए भगवान को आपकी जरूरत है। और आदमी बोलता है बस नौकरी मिल जाएगी ना तो एकदम आपका 1 किलो मिठाई बतासा एकदम लेके आएंगे, हाँ डियर, लड्डू लेके आएंगे। क्या भगवान को आप लोग जो है डियर आपका ईश्वर, कम से कम ईश्वर को लालच मत दीजिए। उसको 1 किलो बतासा की जरूरत है, आपके लड्डू की जरूरत, आपके रसगुल्ला की जरूरत भगवान को है। और भगवान को लेना होगा तो कहीं भी आपका, कितनों भी आपका अलमारी फ्रीज एसी में रखेंगे वो आपका बकोट के ले लेंगे, जहां चाहेंगे वह सीधे खा लेंगे। आइए चलिए आपका डिपोजिशन।
अब डियर कोर्स ऑफ रिवर जो मैंने बताया था, बस थोड़ा सा बता के मैं आगे बढ़ा देता हूं टॉपिक। ए कोर्स ऑफ रिवर, ए कोर्स ऑफ रिवर, ए रिवर डियर, कोर्स ऑफ रिवर। अब इसमें इसको डियर हिंदी में कहते हैं नदी की अवस्था, नदी की अवस्था, नदी की अवस्था डियर, समझ रहे हैं ना? नदी की 3 अवस्था होती है। चले जाएंगे। हाँ डियर, अब नदी की अवस्था 3 होती है डियर, आपको पता है। पहला है डियर अपर कोर्स होता है, अपर कोर्स, और डियर इसको युवा अवस्था कहते हैं। और दूसरा है डियर, देखिए समझ रहा है लड़का, सब समझ रहा है, पूरा उसको याद हो गया और जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता। और आज सामने भी बैठा गए हैं, कोई बात नहीं, बात करेंगे अब तक डियर। अब डियर मिडिल कोर्स यानी आपका प्रौढ़ावस्था, और डियर तीसरा है लोअर कोर्स यानी आपका वृद्धावस्था, यही न होता है। अब चलिए अभी बताइए, एक वो सीन या नज़ारा हम बना रहे हैं, वो बताइएगा किस कोर्स का है। मतलब नदी का ये आपका युवा अवस्था है, अवस्था नहीं लिख रहे हैं आगे, युवा समझ रहे होंगे आ रहा कैप्चर में। चलिए सही, और युवा अवस्था क्या लिखे समझ जाइएगा। और ये आपका प्रौढ़ावस्था डियर, क्या है? प्रौढ़ावस्था, समझ रहे हैं डियर। और ये क्या है? वृद्धावस्था, ये आपका वृद्धावस्था। अब डियर एक संरचना हम आपको बनाएंगे, एक संरचना बनाएंगे, वो संरचना आप देखें, वो क्रिएशन आप देखें डियर। देखिए तो जरा आपका ये क्रिएशन बाबू ऐसे है, और डियर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इस प्रकार से। अब इस प्रकार की जो संरचना है वह किस कोर्स में होता है डियर? बिल्कुल सही, वृद्धावस्था में। नदी जब समुद्र में मुहाने के पास जाती है तो पतली पतली शाखाओं में क्या होती है? बढ़ जाती है। तो जो पतली पतली, जब नदी आपका समुद्र में मिलने जाती है तो मिलने से थोड़ा पहले नदी पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती। तो पतली पतली शाखाओं में, एकदम पतली पतली शाखाओं में बढ़ना भी तरीका कहलाता है। इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी। इसको कहते हैं बच्चे लोग हिंदी में बी तरीका, यानी इसको अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। एक बात और बता दीजिए जरा हमको, ये कुछ आकृति लग रहा है, कुछ डिजाइन जैसा, थोड़ा सा ऐसे ले लें डियर। हाँ ऐसे ले लें, आप कुछ लग रहा होगा ऐसे डियर। पानी आया, मान लीजिए ऐसे बटेगा, अलग अलग चलिए हो गए। अब डियर आपको पता है कि नदी जब समुद्र के पास जाती तो मैदानी इलाकों में, मिडिल कोर्स में, नदियों का सबसे लंबी दूरी या सबसे लंबा डिस्टेंस अगर कोई रिवर ट्रेवल करती है तो वह मिडिल कोर्स यानी प्रौढ़ावस्था यानी मैदानी इलाकों में चलती। अब मैदानी इलाकों में चलती और यस आकार की घाटी का निर्माण करती। किस इलाके में? मैदानी इलाके में। और यस आकार की घाटी को एक दूसरा नाम देते हैं, क्या? मीनांडर। क्या कहते हैं? मीनांडर। ये बाबू कबो कबो मीनांडर की सिचुएशन में नदियां अपनी जो दिशा या डायरेक्शन होता है, जो घूम के आई रहती है, उसको काटते 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 सीधा कर देती। तो एक स्थलाकृति बनती है जिसको कहते हैं छाटन झील या गोखुर झील।
ऐसी झील क्या होता है? ऑक्सबो लेक। क्या होता है? ऑक्सबो लेक। समझ रहे हैं ना डियर? अच्छा आगे बढ़िए। अब बाबू इसमें अगर आप जमा देगी, ये आपका क्या जमा रही है? ये आपका बालू रेत जमा रही है। बिचवा में क्या जमाएगी? बालू रेत जमा देगी। ऐसे आपका बालू रेत जमा देगी। ऐसे जमा दी, ऐसे आपका जमा दी। अब हमको बताइए, अब हम इतना जल्दी तो बना नहीं पाएंगे, डिजिटल स्क्रीन तो हमारी है नहीं। चल, आप लोगों का प्यार और दुलार रहा हमारे चैनल पर, तो हम लोग भी आपका डिजिटल स्क्रीन आपका जल्दी 2-4 लाख का मिलता है, खरीद लेंगे आपका डियर। मगर आप लोग आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें डियर। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर करें, बताएं इस चैनल को पढ़िए, आपका बहुत फायदा होगा डियर, है कि नहीं आपका? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बताया करें। और चैनल पर अब तक यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और बेल आइकन, एक घंटी भी होती है बाबू, जैसे मंदिर में जाते हैं पोलार्ड ऐसे बजाते हैं ना, ऐसे मंदिर बजाते हैं टन टन। आप कितने लोग डियर? अच्छा, कोरोना काल में पुष्कर में वो मंदिर था डियर, वह आपका ऐसा वहाँ घंटा बना था कि आप जो घंटे के पास जाएंगे ऑटोमेटिक बिना छुए, कोरोना काल में छूना नहीं था कि छुएंगे तो कोरोना फैलेगा, तो वह मंदिरवा का जो घंटवा था ना डियर, ऑटोमेटिक सेंसर से बना दिए थे इंजीनियर सब कि जो घंटे के पास जाएं, अगर आप अपना हाथ अगर ऐसे ऊपर थोड़ा सा किए तो घंटवा समझ जाता था कि ये मुझको बजाने आ रहा है, टन अपने से बज जाता। हाथ थोड़ा सा ऊपर किए टन, अगर हाथ ऊपर नहीं किए आप चले गए तो आपका चले गए। तो समझ रहा है, ये आपका शरीफ आदमी जा रहा, और आपका अगर समझ गया कि ये कुछ अब हरकत करेगा तो बस तुरंत अपने आप वो जो हाथ उठाए वो तुरंत बज जाता है। सेंसर से बनाए थे इंजीनियर, सही बात है डियर। आप जरा देखिए अब क्या आइडिया है, तो ये जरा सिचुएशन समझिएगा। अब ऐसी जो रचना बनी है ना, इस प्रकार की रचना एक कुछ दिख रहा है, बत्तख के पांव की तरह दिख रहा है। चिड़ई, चिड़ई जानते हैं? हाँ डियर, बर्ड्स। सीबीएसई बोर्ड वाले क्या बोलते हैं? बर्ड्स, बर्ड्स डियर। और स्मॉल टाइप ऑफ एनिमल दैट विल बी ऑलवेज फ्लाई इन द स्काई, दैट इज नोन एज आपका चिड़ई, यानी बर्ड्स, बर्ड्स। अब डियर बर्ड्स जो है डियर मित्रों, तो पक्षी के पांव की तरह दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? पक्षी के पांव की तरह। कोई भी पांव है डियर, कौवा है, कोई भी पांव आपका। तो इसलिए मित्रों आप प्रश्न करता है, बताइए प्रश्न करता है कि नहीं करता है? करता है मित्रों, करता है कि नहीं करता है? करता है। अब पूछा था कि कौन सी नदी दुनिया की पक्षी पाद डेल्टा का निर्माण करती है, यानी ऐसा डेल्टा बनाती है, ऐसा डेल्टा बनाती है, हाँ डियर, जिसका स्वरूप जो होता है वह पक्षी के पांव की तरह हो। तो आप बताएंगे अमेरिका की नदी है मिसिसिपी, मिसौरी। चलिए यही फिजिकल खुल गया, कोई बात नहीं, फिजिकल चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं डियर। फिजिकल है, मैं पॉलिटिकल नहीं, इतना में काम चला लेंगे असलाकृति में। अब डियर, तो यहाँ पर एक नदी है आपका, यहाँ पर एक नदी है, आपने देखा होगा डियर, यहाँ पर नदी है कौन सी? मिसिसिपी। और उसी की मिसिसिपी नदी जो है अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है आपका मिसिसिपी, और उसी की सहायक नदी है मिसौरी। बाबू अगर आपसे पूछेगा टेनेसी नदी कहाँ बहती है, बताएंगे अमेरिका में बहती है। कहाँ बहती है? अमेरिका में। आसानी, आप कोलोराडो को तो भूलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि कोलोराडो आपका विश्व का सबसे बड़ा कैनियन का निर्माण करती। कैनियन माने जानते हैं क्या होता है? आई आकार की घाटी इज नोन एज कैनियन। कैनियन तो अभी आपके पास कोई ऐसी समस्या तो होगी नहीं कैनियन। चल अब डियर आगे बात करेंगे डियर। तो अब देखिए आपका एक क्रिएशन हो गया। एक बात अब हमको बताइएगा, तो पक्षी पार्ट डेल्टा कन्फर्म, यहां तक कि डियर अब ये पूछता है कि
कि जो भारत में डेल्टा बनाती है गंगा, भारत में जो डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र, और यह डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, जो बनाती है कौन नदी? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है डियर। कौन नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियों के द्वारा आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है डियर। रीजन क्या है? रीजन बस यही है कि गंगा बहुत ज्यादा एरिया में मैदानी इलाकों से बहती। थोड़ा सा गंगा जो अपर कोर्स यानी उत्तराखंड में थोड़ा सा पर्वतीय इलाके में बहती है। आप बाबू पर्वतीय इलाके में बहती थे, क्वेश्चन याद रखिएगा। उत्तराखंड में गंगा को भागीरथी नदी या भागीरथी नदी असली गंगा है उत्तराखंड में, और तो देवप्रयाग के पास जब अलकनंदा मिल जाती है भागीरथी में, तब उसका नाम पड़ता है क्या? गंगा। देवप्रयाग से पहले गंगा का नाम भागीरथी एक है, और दूसरी शाखा मेनली क्या है? अलकनंदा। समझ रहे हैं? दोनों का संगम होता है कहां पर? प्रयाग में, देवप्रयाग में। प्रयाग माने तो संगम होता ही, प्रयाग माने क्या होता है? संगम। और वहीं से उसका नाम पड़ता है। इतना ज्यादा मैदानी इलाका पूरा यूपी। और अब प्रश्न आए कि यूपी में सबसे ज्यादा लंबाई तक अगर कोई नदी प्रवाहित होती है तो उसका नाम है डियर क्या? गंगा। क्या? गंगा। याद रखिएगा डियर, कौन सी नदी? गंगा। और गंगा एक प्रमुख नदी है भारत की। 25-25 किमी उसकी लंबाई है पूरे भारत में, और भारत की नेशनल रिवर है, राष्ट्रीय नदी है कौन? गंगा। और ये गंगा जो है उधर से ऊपर यहाँ पर कैलाश मानसरोवर है, तो यहाँ से सांगपो या साइपो, अभी टेट के क्वेश्चन में पूछा गया था कि सांगपो या साइपो, यही पूछा था। यारलुंग जंगबो लिखा था, गजब का नाम है यारलुंग जंगबो डियर। ये ब्रह्मपुत्र का नाम है डियर, सांगपो या साइपो या यारलुंग जंगबो। और डियर ये आती है अरुणाचल प्रदेश के पास एंट्री मारती और असम में पूरा फैल जाती मैदानी इलाका में, और ये नाम हो जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र ये आगे बढ़ती है, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। और ब्रह्मपुत्र का पद्मा होता है, अरे पद्मा गंगा का होता है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब उसका नाम हो जाता है क्या? पद्मा। ये दोनों की धाराएं जब बांग्लादेश में मिलती हैं तो उसको कहते हैं मेघना। मेघना डियर। और यही जाकर के पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। बात समझ में आ गया? अब एक प्रश्न कर दिया, टेट में बहुत बार पूछता है, इस सुंदरबन उसका नाम क्यों पड़ गया? तो यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वहां पर सुंदरबन डेल्टा पर, उसका नाम ही होता है सुंदरी वृक्ष। क्या नाम होता है? सुंदरी वृक्ष। अब सुंदरी वृक्ष के कारण उसका नाम पड़ेगा सुंदरबन डेल्टा। टाइगर रिजर्व भी है, भारत का एक टाइगर रिजर्व भी है, सुंदरबन अभयारण्य, याद रखिएगा। और डियर एक प्रश्न इसी साल पूछा था, किसमें? टेट में पूछा था कि मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं। पहली बात कि मैंग्रोव वन क्या होते हैं? मैंग्रोव वन ऐसे वन जिनका ज्यादातर जल की आपूर्ति समुद्री जलों से होती है, तो समुद्र के किनारे किनारे जो वन पाए जाते हैं वह मैंग्रोव वन होते हैं। तो इस प्रकार का वन सबसे ज्यादा जो है वह सुंदरबन में पाया जाता है। इनकी विशेषता होती है, उनकी जड़ें इतना मजबूत होती हैं कि डियर वह पेड़ आपका तूफान कितना भी आता है, देखा होगा जब तूफान आता है, और भारत में तूफान दो ही तटों से आता है, या तो पूर्वी तट से या तो पश्चिमी तट से, दो ही तट से तूफान आता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा
यदि भारत में आती है मित्रों तो आपका बंगाल की खाड़ी वाले तट से। और एक बार प्रश्न पूछा था, ध्यान दीजिएगा, कभी जिंदगी में मत भूलिएगा, चक्रवात, समुद्री चक्रवातों से अगर सबसे खतरनाक तरीके से भारतीय राज्य कोई प्रभावित होता है, कोई प्रादीपीय राज्य प्रभावित होता है, तो सही बताया गोरखनाथ डियर। कौन सा राज्य? उड़ीसा। ये आपका प्राकृतिक आपदाओं से प्रश्न डियर यूपीएससी का प्रश्न है डियर, पूछा था, बहुत बार पूछता है। एक एक डियर जानकारी आपकी इतनी ब्रॉड होना डियर कि कहीं भी आपका कुछ भी हो आपका निकाल ले प्रश्नों का उत्तर डियर आपका। ठीक, आगे बढ़े डियर। तो डेल्टा की बात हो गई। एक बात हमको बताइए, एक बात बताइए कि अगर आपका जब नदी समुद्र के पास पहुंची और वितरिकाओं के एक तरफ अगर आपका पर्वत बन जाए, या पर्वत पहले से रहे, बनेगा थोड़ी पहले से रहे, तो अगर पर्वत है एक तरफ तो नदी आपका क्या बनाएगी? डेल्टा या एस्चुअरी? हाँ डियर, दोनों बनाएगी। अगर एक तरफ पर्वत है तो जिधर पर्वत है उधर तो एस्चुअरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करेगी। क्या करेगी? ज्वार नदमुख। और दूसरी तरफ क्या बनाएगी? डेल्टा का क्रिएशन करती। क्या बनाती है? डेल्टा। किसी को कोई दिक्कत हो बताइए साफ साफ। आइए बाबू ये बताइए, बताएंगे ना, बताइए अगर दोनों ओर पर्वत हो जाए, दोनों ओर पहाड़ हो जाए तो ये नदियां क्या बनाएगी? ये नदियां खाली आपका एस्चुअरी बनाएगी। क्या बनाएगी? एस्चुअरी। एस्चुअरी मतलब समझ रहे हैं? ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख समझ रहे हैं ना? कुछ लोग मान लीजिए जो आपका फर्स्ट, अब बाकी तो आपका इतना इसी पर रिसर्च किए हैं कल कि आप लोग तो एकदम समझ ही गए। ज्वार नदमुख का मतलब होता है जब कोई नदी का जहां मुहाने पर जाती है वहां दोनों तरफ पहाड़ होता है, तो आपका नदी अपने द्वारा बहा कर जो बालू रेत लेके जाती है वो पहाड़ के पास सटा नहीं पाती, न जमा पाती। अर्थात सटाने या जमाने की प्रक्रिया क्या कहलाती? डिपोजिशन कहलाती। क्या कहलाती? डिपोजिशन। तो आपका मुहाने पर डियर नदी जो है डिपोजिशन वाले प्रोसेस से आपका क्या हो जाती? वंचित रह जाती। तो पूरा बालू रेत क्या करती? उड़ेल देती। क्या करेगी? नदी में उड़ेल देगी। और उड़ेल देगी तो वो वहां तो गड्ढा हो जाएगा, अगवा जाकर के ऐसे आपका जम जाता है। ऐसे क्या होता है? जम जाता है। ये बाबू लोग ट्यूबवेल उबेल नहीं देखे हैं? कहीं नया नया ट्यूबवेल होता है ज्ञानचंद, आपके गांव में कहीं नया नया जैसे ट्यूबवेल लगता है, और ट्यूबवेलवा जब आपका सफैया होती है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब आपका शुरुआत में तो बालू जो फेंकता है ना, जहाँ मुँहवा पर फेंकेगा वहाँ क्या बनाता है? गड्ढा। अगवा वो सारा बलुआ ले जाकर क्या करता है? जमा देता है। वो क्या है? ज्वार नदमुख। क्या है? समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? समझ गए? अच्छा समझ गए, समझदार हैं लड़के, समझदार हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना डियर। आगे बढ़ूँ आपका डियर, आगे बढ़ा जाए डियर। अब देखिए अगला एक स्ट्रक्चर है, आप बताइएगा। और डियर एक प्रश्न मैंने यूपीएससी का बात किया था कि भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुअरी का निर्माण करती कौन? गोदावरी। जबकि डियर गोदावरी एक ऐसी नदी है जिसका मुहाने पर एक और पहाड़ है, एक और आपका प्लेन एरिया है, तो वह डेल्टा भी बना रही है, ज्वार नदमुख भी बना रही है। तब वो करे बादो दोनों कमवा करने पर भी डियर वो आपका भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख या एस्चुअरी का निर्माण करती। काहे? रीजन इसका यही हो जाता है, रीजन यही हो जाता है। और डियर जबकि दो नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली खंभात की खाड़ी में गिरने वाली दो नदियां, एक नर्मदा और एक ताप्ती, वो आपका दोनों तरफ पहाड़ है
और डेल्टा नहीं बनाती हैं, न नर्मदा बनाती न ताप्ती बनाती, और दोनों ओर पहाड़ है। उसके बावजूद भी गोदावरी इतना बड़ा डेल्टा का क्रिएशन ये दोनों नदियां नहीं कर पाती। इनका रीजन होता है बाबू, का रीजन होता है, ये दोनों नदियां व्रंश घाटी रिफ्ट वैली से बह के जाती। रिफ्ट वैली क्या होता है डियर? दो पहाड़ों के बीच यदि कोई नदी बहे तो ऐसी नदियों को बोला जाता है व्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी। और यही क्वेश्चन किस परीक्षा में आया था? टेट में आया था, अब की आया था, पूछा था व्रंश घाटी से होकर बहने वाली कौन सी नदी है? ऑप्शन था नर्मदा। अब बताइए हमारे एक क्लास में कितना क्वेश्चन टेट का फंसा था। अगर टेट वाले लोग खाली कुछ नहीं लिखें, खाली हमारा वीडियो खाली देख लें, अगर फेल हो जाए तो गारंटी है। मतलब फेल न होने की गारंटी, फेल हो जाए तो गारंटी नहीं है। क्लियर? उल्टा मत समझिएगा, फेल न होने की गारंटी। खाली आप वीडियो देख लीजिए, कुछ मत करिए। बेड पर सोए हैं, देख लीजिए वीडियो आपका, देखते रहिए, सब देखते रहिए, बदल बदल के देखते रहिए। कोई सवाल ही नहीं उठता, आपके ब्रेन में सारा कॉन्सेप्ट रहेगा। जाके बस ट्रिक करिए, फटाफट सब सही हो जाएगा। अब डियर व्रंश घाटी वाला समझ ही गए आपका। अब गोदावरी वाला रीजन है कि पूरा आपका ये देख है ना, नासिक से लेके पूरा सब आपका मैदानी इलाका, हालांकि पठारी एरिया है, दक्कन का पठार है, लेकिन आपका पठार क्या होता बाबू? ऊंचा तो होता है लेकिन क्या होता है? समतल होता है। तो अपना नदी बहती है, अब बहते हुए जाती है, सब बकोट के लेके जाती और ले जा करके बंगाल की खाड़ी, ये पूरा एरिया बंगाल की खाड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? बंगाल की खाड़ी, वहां पर गिराती, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा ये आपका क्या नाम है? ऐश्वर्य आपका भारत का, खासतौर पर भारत का कन्फर्म है, सबसे बड़ा ऐश्वर्य आपका जवाहर नदमुख का क्रिएशन करती कौन आपका? एगो बात बताइए, नदियां जहां स्टार्ट होती हैं डियर, उसको स्टार्ट होने को कहते हैं उद्गम, और नदियां जहां गिरती हैं आपका एंड पॉइंट, उसको क्या कहते हैं? मुहाना। और मुहाने पर नदियां आपका ज्यादा कांड करती हैं। क्या करती हैं? ज्यादा कांड। कौन कौन डियर? एक आपका डियर बाबू क्या बनाती है? रोधिका। आपको मैं बताया था अगर नदी कोई मुहाने पर, समुद्र के मुहाने पर थोड़ा सिल्क रेत बालू जमा रही है तो क्या कहलाता है? रोधिका। और वही रोधिका बहुत बड़ा हो जाता है तो क्या कहलाता है? डेल्टा। डेल्टा अगर छोटा है तो क्या कहलाता है? रोधिका। क्या कहलाता है? रोधिका। कंफ्यूजन नहीं ना डियर? आगे बढ़े। और डियर डेल्टा हो ही गया, ऐश्वर्य हो ही गया डियर। आप डियर ये बताइए, डेल्टा हो गया, डेल्टा, ऐश्वर्य हो गया, ऐश्वर्य। एक प्रश्न हमको बताइए कि नदी जो है सबसे ज्यादा, नदी सबसे ज्यादा फैल जाती है कहाँ? नदी आपका सबसे ज्यादा फैल जाती है कहाँ? डियर गलत जवाब है। नदी सबसे ज्यादा अगर फैलती है तो अपने मुहाने पर फैल जाती सबसे ज्यादा। हाँ, वो अलग बात है कि मैदानी इलाकों में नदियों का विस्तार अच्छा होता है, कटाव अच्छा होता है, लेकिन जो मुहाना होता है डियर, लंबाई का दूरी आपका मतलब सबसे ज्यादा लंबाई का मूवमेंट होता है मैदानी इलाकों में कॉमनली नदियों का, लेकिन सबसे ज्यादा स्प्रेडिंग अगर नदी करती है तो वह कहाँ करती है? मुहाने पर करती। कहाँ करती है? मुहाने। सबसे ज्यादा चौड़ाई किसी भी नदी का अगर होता है मित्र तो याद रखिएगा मुहाने पर होता है। कंफ्यूजन मत करिएगा कभी भी क्वेश्चन। अब ये बताइए सबसे ज्यादा चौड़ाई या मुहाना
ये प्रश्न आ सकता है कि नहीं आ सकता है मित्रों? आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। तो डियर एक प्रश्न पूछा था यूपीएससी में, यानी यूपीएससी जानते हैं आप लोग जानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन बिहार का 11 साल का लड़का सोनू कुमार वह जानता है यूपीएससी क्या होता है, क्योंकि उसको पता है आईएएस बड़ा साफ साफ बोलता है। यहाँ कोई साठ में बोल देगा आईएएस नहीं होता है आईएएस ऐसे बोलता, आईएएस। तो उसको पता है आईएएस के लिए यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आप ग्रेजुएशन के बाद उस एग्जाम में आप सभी लोग बैठ सकते हैं। उम्र होना चाहिए 21 साल, 21 साल के बाद बैठ सकते हैं। और पीटी का मतलब ये नहीं आपका, अरे पीटी का मतलब आपका प्रीलिम्स टेस्ट यानी प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा जब आप पास करेंगे तो आप जाएंगे मेंस में। अब मेंस में होगा आपका लिखने की प्रतियोगिता आपकी, यानी कितना ज़्यादा आपको लिखने का अभ्यास। बाबू आईएएस पीसीएस यूपीएससी वाले जो पढ़ते हैं वह 9-9 घंटे 10-10 घंटे एक दिन में खाली लिखते हैं, तब जाके मेंस का एग्ज़ाम पीसीएस का क्लियर होता है। तो पीसीएस या ऑफिसर बनने के लिए मेंस के एग्ज़ाम में लिखने का बहुत अभ्यास होना चाहिए, और मैटर कैसा लिख रहे हैं ये चीज़ होता है। और बहुत कठिन नहीं होता आईएएस पीसीएस, बहुत कठिन नहीं होता डियर। आप कॉन्फिडेंस रखिए, छोटा सा लड़का बोलता है थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, आपका मतलब थोड़ा मेहनत कर लेंगे ठीक ठाक आपका हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर आ जाएगा कौन सा? इंटरव्यू का। इंटरव्यू में आप गए बोर्ड के सामने, जो बोर्ड होता है उसमें आपका सब लोग रहते हैं डियर। क्या रहते हैं? सब लोग रहते हैं। और सब लोग रहेंगे तो उसमें पूछ लेंगे आपका क्या हाल है डियर। सानी आप इतना दुबले पतले क्यों दिख रहे हैं? पोलार्ड आप इतना हैंडसम क्यों दिख रहे हैं? आपका मतलब आप डियर मतलब आप कहेंगे यार ये कौन सवाल पूछ रहे हैं, एकदम बेतुक्का सवाल डियर। आप कहेंगे सर मोटा होने का मेरा राज। अब बताइए मोटा होना, आप बता दिए दुबला होने का राज। आपका इरोजन ज्यादा होता है तो घिसते घिसते डियर आपका आगे बढ़ेंगे डियर। मतलब पढ़ पढ़ के डियर, पढ़ते पढ़ते में क्या होता है दिमाग का घिसावटा होता है। भाई वो तो आप लोग का बात है। अब कोई एग्जाम्पल कोई दूसरा समझ ले उल्टा सीधा तो आपके समझ की फेर है, नहीं तो आपका पढ़ाई में दिमाग क्या होता है? घिसता है। दिमाग क्या होता है? घिसता है। आदमी पढ़ने में नहीं दुबला होता है, पढ़ते पढ़ते दिमाग एकदम इतना हाई आपका एनर्जी रिलीज होती है बॉडी में, आपका ब्रेन से काम करता है। चलिए आगे आइए। तो डियर अब उसमें आप देखिएगा दुनिया की एक नदी है। अब कौन सी नदी आपका सबसे चौड़ा मुहाना कंटेन करती है? तो रसिया में हमने बताया है, हाँ डियर, ओब नदी। ये बहुत पहले हमने बता दिया था आपको, यही है बाबू। देखो यही रचना है, यही रचना है डियर। ये देखो इतना चौड़ा मुहाना, वहां जाएंगे। अब मैप में इतना लग रहा है तो वहां साक्षात देखेंगे तो कितना लगेगा? मैपवा में जब इतना चौड़ा मुहाना लग रहा है वहां नदियां क्या जाएंगी जिससे लगेगा समुंदर है मुहाना। तो दुनिया में सबसे चौड़ा मुहाना अगर किसी नदी का है तो ओब नदी का है। आप लोग एकदम खुश है और यही पूछेगा, बस यही पूछेगा। यूपीएससी का क्वेश्चन जरा सुन लीजिए, एकदम खखोर के पूछता है बाबू। खखोर के मतलब डीपली, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से क्या डीपली पूछता है। क्या पूछा डियर? देखिए यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछा। आप तो सोच रहे हैं बस पूछेगा सबसे चौड़ा मुहाना किधर है, अरे किस नदी का है? आप बता देंगे ओब नदी का। आप बता देंगे किसका? ओब नदी का। याद कर लिए ओब नदी। ऐसे नहीं काम चलेगा। पूछा था विश्व में सबसे चौड़ा मुहाना रखने वाली नदी ओब, जो रसिया में बहती है, और रसिया में बहती है जो आर्कटिक महासागर में गिरती है,
वह किस दिशा में बहती है? हाँ डियर, तो अभी मैप पढ़े हैं, जो पढ़ा होगा आर के सर से मैप, तो बताइए देगा कि ये आपका भारत है, तो भारत का 4 डायरेक्शन होता है, ये भारत यही है ना, तो 4 डायरेक्शन होगा। रीजनिंग पढ़ाइया है आपको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। तो डियर ये ऊपर की ओर क्या है? आपका नॉर्थ है, उत्तर है। तो नदी ओ का बहाव किस दिशा में है? उत्तर दिशा में बहते हुए वह जाती है, तो ऊपर आर्कटिक है ना डियर। आपके खपड़ोइया पर कौन सा महासागर है? आर्कटिक है, मतलब ग्लोब के हिसाब से। आप खपड़ोइया पर थोड़ी महासागर कोई है। हाँ डियर, ऐसे ही उल्टा सीधा बोलेंगे आप। डियर उत्तर दिशा में है डियर। अब डियर आगे बढ़ेंगे। इतना के बाद डियर आप जरा सुनिए, सारी नदियां विश्व की, एक मैप था हमारा दूसरा वाला डियर, आपका मैप सब बदल जा रहा है डियर। ए वाला देखिए, ये तो सट गया, अरे तो गर्मी से पिघल गया, गोदवा पिघल गया, अरे रबरवा पिघल गया। ये देखिए छोड़ ही नहीं रहा है, अंगुलियां नहीं छोड़ रहा है, छोड़ दिया। अब इसको कैसे निकालना? हाँ, ब्राजील का मित्रों, ब्राजील का एक बेलेम बंदरगाह है। ब्राजील में एक बंदरगाह है बेलेम। तो बेलेम बंदरगाह जो ब्राजील है, ब्राजील यहाँ पर है, देखिए ये आपका थोड़ा बता ही दें, वो भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। ब्राजील, ब्राजील में ये ब्राजील है, दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 5वां देश है बड़ा। कौन? ब्राजील। और दुनिया का प्रवाह के हिसाब से या पानी के आयतन में सबसे बड़ी नदी बहती है कहाँ? ब्राजील। नाम है क्या? अमेजन। अब अमेजन को आप लोग अमेजन बोल लेते हैं, अमेजॉन बोला जाता है। जो कंपनी है ना डियर, एक सुनते हैं ना अमेजॉन पर ये ऑर्डर बुक करेंगे, वह उसी के नाम पर पड़ा अमेजॉन डियर। अब यह दुनिया का, और टेट वाले जरा सुन लीजिए ध्यान से एक प्रश्न। इस समय तो खूब सब गायब है, कोई आपका जमीन घेरवा रहा है, तो कोई काम कर रहा है, तो कोई आपका बारात कर रहा है, तो कोई की तबीयत खराब है, कोई बीमार चल रहा है। इस समय घर द्वार ज़्यादा लोगों को बन रहा है, तो कोई अपना घर द्वार घेरवा रहा है, जोड़ रहा है, जमीन बना रहा है। अब कोई आपका बारात कर रहे हैं, कोई है आपका, तो बारात में वो होता है जो जयमाल पर लेके खड़े होते हैं लड़कवा सब डियर, तो वो खड़ा हो जाते हैं, किनारे लेके खड़ा रहते हैं। कब मारेंगे धड़ाक दे, आपका माला पहना है, लड़का लड़की मारे आपका, उनको उसी को फोड़ने में खुशी है। तो कुछ आपका रुमाल लेके खड़ा होते हैं दुल्हा के आगे, एकदम कोसते रहते हैं कि अब इनका तो आपका अमन चैन गया, काम खत्म। अब आपका हमारा अमन चैन, आपका एक जमाने में हमारा सहयोग करें, अपना स्वार्थ में लगे रहते हैं दुल्हा के चक्कर में आपका। फिर समझदार जो होते हैं वो अपना दूर बैठते हैं कुर्सी लगा के चुपचाप, वो समझदार लड़के होते हैं डियर। आइए इधर आगे बढ़ते हैं डियर। अब क्या होगा समझिए जरा ध्यान से। अब डियर एक प्रश्न और पूछता है, विश्व का फेफड़ा, लंग्स, अमेज़न के जंगल, ये ब्राजील में चौड़ी पत्ती वाले खूब जंगल पाए जाते हैं। इतना ज्यादा चौड़े पत्ती वाले जंगल पाए जाते हैं कहां पर? अमेज़न के पास। इसीलिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति, आपको पता है कि जो पेड़ चौड़ी पत्ती वाला होगा वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा करेगा, तो ज्यादा करेगा तो खूब जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। इसलिए विश्व का फेफड़ा कहा जाता है किसको? अमेज़न के जंगल। मित्रों उसी जंगलवा में एक जंगल है जो समुद्र के किनारे है, और वहीं समुद्र के किनारवा आपका एक बेलेम बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? बेलेम बंदरगाह। हाँ डियर, बेलेम बंदरगाह। यह डियर दुनिया का वह सबसे बड़ा बंदरगाह है किस इसका? रबर के निर्यात में। रबर का एक्सपोर्ट करता है डियर, क्या?
रबर का एक्सपोर्ट करता है। और रबर फिजिक्स वाले जानते ही क्या है, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी आपका, ये नहीं समझ पाए, इलास्टिसिटी आपका। एक लोग यहाँ भी और थे, कोई और था, अच्छा अच्छा, मुझको लगा कोई और था, अच्छा डियर। तो डियर ये जो बेलेम बंदरगाह है ना डियर, बेलेम बंदरगाह समझ रहे हैं ना, रबर का दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं डियर। अब जरा समझिए मित्रों, ये सारी नदियां, अमेज़न कहाँ गिरती है, समुद्र में। ये आपका मिसिसिपी कहाँ गिरती, समुद्र, मिसौरी, टेनेसी, कोलोराडो, ये आपका ये भी एक नदी। फिर और जो भी नदियां हैं डियर सब गिरती। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है भारत की ये नदी आपका गंगा, ये आपका ब्रह्मपुत्र, ये आपका पीली, नीली, हरी, आपका सब कहाँ गिरती हैं, सारी नदियां विश्व की जो भी नदियां इधर भी होगा, लिम्पोपो, कौन कौन नदी है डियर, बहुत सारी नदियां हैं जो समुद्र में गिरती हैं। आपने देखा डियर यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में डियर, ये टेट में क्वेश्चन है, अब लोग कहते हैं टेट वाला क्वेश्चन डियर सब फंसता है, जो मैं बताता हूं वही फंसता है टेट में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक ऑस्ट्रेलिया का पर्वत है और सबसे बड़ा पर्वत है, उसी से दो नदियां निकलती हैं, मुर्रे और डार्लिंग। मुर्रे आपका मेन नदी, उसी की सहायक नदी डार्लिंग, ये दोनों नदियां आती हैं। तो डियर इस भी नदी अब कहाँ गिरती, समुद्र में। इधर देखिए ओ यूराल, कौन कौन नदी आपका डियर सब गिरती। अब डियर यूराल नदी आपका पता है ना आपको, यूराल कोई नदी है ना जो आपका एशिया और यूरोप को दो महाद्वीपों में बांटती है मित्रों। हाँ, यूराल पर्वत भी है बाबू और यूराल नदी भी है। तो यूराल पर्वत से जो एक नदी निकलती उस नदी का नाम है यूराल नदी। समझ में आया, आ गया, शाबाश। अब डियर जरा ध्यान से सुनिए क्या है। अब ये सारी नदियां कहीं से भी निकल के जाती हैं, तो जाती हैं तो कहाँ गिरती हैं, समुद्र में। अब डियर क्या रीजन है बाबू, जितनी भी नदी हैं उनका पानी जो है, उनका पानी मीठा, और उनका पानी मीठा और समुद्र का पानी खारा। ये समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है। क्या होता है, खारा होता है। अब सारी नदी का पानी मीठा और समुद्र का पानी खारा, इसका कारण क्या होता है डियर, इसका कारण क्या होता है। तो डियर आप इसका कारण अध्ययन किए हैं। नदी का पानी पीजिए, मीठा, पी सकते हैं मीठा, मतलब ऐसा मीठा नहीं कि आप जबरदस्ती जाके उसमें कोई चीनी नहीं घोरा है, मतलब मीठा मतलब आपका सॉफ्ट वाटर, दैट वाटर इज इजली आपका प्रोड्यूस ऑफ फैन, दैट इज नोन एज आपका सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर इज नोन एज आपका स्वीट वाटर, माने मीठा जल। मीठा जल मतलब ऐसा नहीं कि मीठा जल बोल दिया तो आपका जाए, ये तो मीठा नहीं लग रहा है, चीनी जैसा तो मीठा नहीं लग रहा है, शरबत मीठा। डेर आप बात समझ रहे हैं। अब ये बताइए, सभी नदियों का जल मीठा, दुनिया की अधिकतर नदियों का जल क्या होता है, मीठा, लेकिन समुद्र का पानी खारा होता है। अब डियर रीजन क्या होता है, तो डियर ये हर जगह पूरा जो धरती है डियर, धरती पर हर जगह क्या मिलता है, धरती पर सानी हर जगह क्या मिलता है, नमक। क्या मिलता है, नमक का, नमक यानी सिल्ट, यानी NaCl, सिल्क जो आपका होता है डियर, सिल्ट बोलते हैं, सिल्ट आपका, यानी वो नमक का ही अंश होता है डियर। किसका नमक होता है, सिल्ट या कचरा या नमक, ये हर जगह पाया जाता है डियर। आप देखिए जैसे आप अपना हाथ, आप अपना पसीना चाटिए, नमक जैसा लगता है। नाक का नेक्टी निकाल के बचपन में खाए होंगे, वो आपका मुंह में डाले होंगे, नमक जैसा लगता है। आंख का आंसू निकलता है,
आंख का आंसू निकलता है, चाट के देखिए नमकीन लगता है। भैंस चाट के देखिए नमकीन लगता है। किसी पड़ोसी का घर चाट के देखिए नमकीन लगता है। सड़क चाट के देखिए नमकीन लगता है। खेत चाट के देखिए नमकीन लगता है। 20 दिन से नहाए नहीं हैं तो आपका अपने शरीर चाट के देखिए नमकीन लगता है। अब ये बाबू, जब बरसात होता है तो ऐसा नहीं होता है कि बरसात होगा तो आपका घरवा भिगोएगा, आप पोलार्ड का घरवा सूखा छोड़ देगा, उसका भी घरवा भीगेगा, पूरा सड़क भीगेगी, पूरा खेत खलिहान भीगेगा, पूरा पेड़ पौधा सब भीगेगा। और सब भीगता है तो सबका नमकवा जो है काच के ले जाकर के समुद्रवा में सारी नदियां क्या करती हैं, पहले नाला में, फिर नाला से फिर नदी में वो जाता, सब नमक बकोट के ले जाके नदी के माध्यम से समुद्र में गिरा देता। अब समुद्र बेचारा का करे, समुद्र का करे, वो कहाँ बकोट के गिराए, बेचारा परेशान। अब डेर वहां पर इवेपोराइजेशन होता है, वाष्पीकरण होगा तो खाली पानी उड़ेगा, भाप बनेगा, नमकवा सब उसी में रह जाएगा। ये बाबू, कभी भी आपका समुद्र के जल की लवणता ऑलवेज बढ़ती ही रहेगी, ऑलवेज बढ़ती ही रहेगी, काहे कम नहीं होता है, क्योंकि असल तो हमेशा हर साल बरसात होता है। कहीं आपके भैंस का पानी धोआ करके, नमक धोआ करके सब पोछ पाछ के नदी में जा रहा है, कहीं आपका पसीना सब जा रहा है नदी में, और नदी के माध्यम से समुद्र में, और समुद्र से फिर नमक तैयार होता है, शुद्ध नमक। डियर, लीजिए आपका ब्रांड जो भी लगा लीजिए, शुद्ध नमक खाइए आप कहते हो वाह क्या शुद्ध नमक। मित्रों, तो ये वो रीजन होता है बाय विच आपका ये ऐसा होता है। डियर, आपका आगे बढ़े, मेरे पास ओनली 5 मिनट्स इज रिमेन फॉर टुडे। आई होप दैट कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका रिवर्स टोपोग्राफी विल बी फिनिश, कंप्लीटली फिनिश डियर आपका। और ये नदी जो है पूरा नमक ले जाकर क्या कर देती है, डिपोजिशन कर देती है, निक्षेपित कर देती है, कहाँ पर, समुद्र। यही वह पानी होता है मित्र। और समुद्र के पानी में लवणता सबसे ज्यादा अगर किसी की होती है तो सोडियम क्लोराइड की होती है, NaCl। और मित्र याद रखिएगा, कभी भी नमक की लवणता हर साल बढ़ेगी, काहे, हर साल बरसात होता है, सब नमकवा धोआ के नदिया में जाएगा, और नदिया में से आएगा का फ्रेश वाटर, भाई इवेपोराइज होगा, वाष्पीकृत होगा समुद्र का पानी। जब इवेपोराइज होगा तो का नमकवा जाएगा उड़ के, नहीं, नमकवा रहेगा, खाली पनिया शुद्ध जाएगा, वो बरसेगा। आप क्या, जब बरसेगा आप कहेंगे शुद्ध वर्षा का जल, अशुद्ध जल, इस एट्स pH वैल्यू इज आपका 7, बोलेंगे इसका शुद्ध जल का, वर्षा का जल जो होता है उसका pH मान क्या होता है, 7 होता है। अब कहेंगे शुद्ध जल है, जिस जल का pH मान 7 होता है वह उदासीन होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं। तो ये बात आपकी सही है, और सारा नमक उसमें छूटता रहेगा, और धरती पूरी धोआती रहेगी हर साल, और नमक सब जाता रहेगा। तो समुंदर बेचारा नमक को लेके क्या करेगा। अरे आपका डियर, वो एक कहावत है, एक शायरी है कि समुंदर अगर खारा नहीं होता तो लोग पी जाते उसको, उसके पानी को। इसलिए हर किसी व्यक्ति को थोड़ा अपने जीवन में शक्ति भी बरतनी चाहिए डियर, अन्यथा वही है कहावत कि समुद्र का पानी लोग पी डालते अगर खारा ना होता, और उसके समुद्र के पानी को आप एक गिलास नहीं पी सकते डियर। आप जान रहे हैं कैसे कैसे बना, अब तो और नहीं पिएंगे आप। आगे बढ़े डियर, अब आपको पढ़ना है मित्र समुंदर के द्वारा स्थलाकृति, यानी सी टोपोग्राफी। बहुत बड़ी टॉपिक है डियर, अब बहुत शानदार है। एक दिन का टाइम कल सैटरडे, बहुत मजा आएगा और समझा भी देंगे। लेकिन अब आज जो है मेरा टाइम खत्म हो गया डियर, आज के क्लास का टाइम खत्म हो गया। अब हम इसको आपका ज़्यादा कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे इसका,
मगर आप हेडिंग डाल देते हैं आपका सी टोपोग्राफी यानी समुंदर के द्वारा स्थलाकृति का निर्माण। कैसे होता है मित्र? जैसे भी होता है आई विल डिस्क्राइब। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।